हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। हम लोगों को इनकी बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो है कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है और हम लोग ये जानते हैं कि कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ moles of ions presented in the solution। अब यहां देख रहे हैं KCl है। यदि KCl को ब्रेक करें तो K प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। यदि ये 1 मोल है तो ये 1 मोल होगा दोनों, और यदि ये 0.2 मोल हो तो ये 0.2, ये 0.2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.4। यदि हम NaCl की बात करें, NaCl में Na प्लस Cl माइनस, इसकी मोलिटी दिया है 0.1 m, तो ये 0.1 होगा, तो ये भी 0.1, ये भी 0.1, क्योंकि इनका नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 0.1 0.1 टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.2। यदि हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो Ca+2 + 2Cl माइनस, और इसकी मोलिटी दिया है 0.3 m, यानी ये 0.3 और ये 0.6 यानी 0.9 जो है मोल हो जाएंगे। यदि हम एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें AlCl3 Al+3 + 3Cl माइनस, यदि इसका 0.3 मोल है तो ये भी 0.3 होगा और ये 0.9 हो जाएगा। माने इसको यदि हम ऐड कर दें तो 1.2 मोल आएगा। कुल मिलाजुला करके यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा मोल जो है इसमें है, तो इसका कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगा, और जब इसकी कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो इस सॉल्यूशंस की बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 1 पर AlCl3, इससे थोड़ा सा कम यहाँ पर 0.9 है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। इससे थोड़ा सा कम KCl और सबसे कम NaCl। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्वेंट में एसोसिएशंस या डिसोसिएशंस नेचर शो करते हैं। जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नेचर शो करेगा, वहां पर जो हम लोग कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित फार्मूला पढ़े थे, पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पर जो है हमारा फार्मूला था P - PS/P = XA। दूसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = CST। तीसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB = KB m। और लास्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF = KF × m। जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नेचर शो करेगा तो ये सभी फार्मूलाज फेल हो जाएगा। उस केस में ये फार्मूला में टेक द शेप P - PS/P = I × XA और पाई = ICST, डेल्टा TB = I × KB × m, डेल्टा TF = I × KF × m। इस I को हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इस वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम लोग Mc/mo की हेल्प से निकालते हैं। माने कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। इस फार्मूले से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स AlCl3 है, यदि हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो Al+3
प्लस 3Cl माइनस बनेगा। यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले लें तो 0 0, अब ये हो जाएगा C अल्फा 3C अल्फा C माइनस C अल्फा। I की वैल्यू हो जाएगा C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस 3C अल्फा होल डिवाइडेड बाई C। ये कैंसिल हो जाएगा, C कॉमन ले लें, 1 प्लस 3 अल्फा बाई C, that gives you I is equal to 1 plus 3 alpha, where alpha is equal to degree of dissociation। यदि फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस टाइप का हो तो ऐसे केस में Al के ऊपर +3 चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस SO4 हैविंग -2 चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स 3। यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C हो तो ये 0 0 होगा शुरुआत में, यानी ये लास्ट में हो जाएगा 2C अल्फा और ये 3C अल्फा और ये बचा C माइनस C अल्फा। I की वैल्यू हो जाएगा C माइनस C अल्फा प्लस 2C अल्फा प्लस 3C अल्फा होल डिवाइडेड बाई C। अब ये हो जाएगा, C को कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो C अल्फा और 3C अल्फा माने 1 प्लस 4 अल्फा बाई C, माने I की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस किसी सेलेक्टेड कंपाउंड्स में निकाल करके जैसा आवश्यक हमारा क्वेश्चंस होता है उसमें रख करके हम लोग डिटर्मिनेशंस की बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए जरा एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज इतना। ये सॉल्युबिलिटी दिया है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी अंडर atmospheric condition assume that CO2 obeys Henry's law, the partial pressure of CO2 in water is this much। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब ये हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ, थोड़ा सा हम लोग हेनरीज लॉ की बात कर लें। हेनरीज लॉ में पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और ये किसके लिए होगा? व्हेन एनी गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये है हेनरीज लॉ, माने P इज इक्वल टू KH इंटू S। इसको हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो KH जो है हमारा हेनरीज कांस्टेंट है। तो दो कंडीशन में, मतलब यहाँ पर एटीएम भी दिया है, सॉल्युबिलिटी भी दिया है, और यहाँ भी एटीएम दिया है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। इसका मतलब P1 बाई P2 इज इक्वल टू S1 बाई S2। यहाँ पर हम लोग हेनरीज लॉ के रूप में इसी को यूज करेंगे। हेनरीज लॉ, P1 की वैल्यू 1 atm, P2 की वैल्यू 0.003, S1 की वैल्यू 0.034, S2 की वैल्यू, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, निकालना है S2 की वैल्यू। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.003 इंटू 0.034। इसको सॉल्व कर दें, 1 2 3 4 5 6, इसकी यह यूनिट दिया है मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। ये आ जाएगा आंसर्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 व्हेन ऑफ फैक्टर की वैल्यू दिया है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में I की वैल्यू देख रहे हैं 2.47 है, भी दिया है 2.5 लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है दिया है 0.75 atm, और टेम्परेचर दिया है 27, इसमें 273 ऐड कर लीजिए, ये 300 केल्विन आ जाएगा। अब कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लीजिए, हो सकता है काम आए। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और क्लोरीन 35.5, इसमें 2 से इंटू कर दीजिए तो 71,111, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, पाई इज इक्वल टू ICST।
ICST, हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, माने वेट, W निकालना है। तो IC की वैल्यू जो है C = N/VST, N को लिख सकते हैं W/M × VST। अब यहाँ से यदि हम W निकालें तो W आ जाएगा πmv, पाई इंटू यम इंटू V/IST, I इंटू यस इंटू टी। अब पाई की वैल्यू, अब सभी वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू है 0.75, यम मॉलिक्यूलर वेट 111, V की वैल्यू लीटर में दिया है 2.5, I की वैल्यू है 2.47, S की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू है 300। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद लगभग आएगा 3.42 ग्राम।